Hello guys, today we are going to learn about function and our relation topic is completed from our NCERT as well as the introduction of relation is completed, and now we are going to study function. Guys, you are already aware about this function because you have already learned the function in your 11th standard, and the 11th standard basics I am going to explain today in this video, and we will start our function from I will upload the next video in which we are starting our 12th class function. First of all I will tell all the basics, सारे बेसिक्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बेसिक्स लग रहे हैं फंक्शंस के 11th की. तो आपको पहले से पता है कि ये एक फंक्शन जो है ये स्पेशल केस होता है रिलेशन का. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट रिलेशन. ओके गाइस, तो ये एक स्पेशल केस है कहा मैंने. अब रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव एन इमेज एंड दैट पेयरिंग मस्ट बी यूनिक. दैट इमेज मस्ट बी यूनिक. ठीक है, नॉट इमेज, दैट पेयरिंग मस्ट बी यूनिक. मतलब जैसे ये है, इसकी 1 1 के साथ इमेज है, मतलब इसकी डबल इमेज नहीं होना चाहिए. जैसे अब इसकी एक और इमेज आ गई 1,2 1,1. अब 1,1 है, 1,2 नहीं हो सकता. 1,2 है, 1,3 भी नहीं हो सकता. या तो ये दो, मतलब कोई एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. सो अपन क्या कह सकते हैं, अब ये भी इस कंसेप्ट को मत ध्यान देना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ठीक है गाइस, आई थिंक एयर का प्रॉब्लम आ रहा होगा. रुको जरा मैं अपनी विंडो बंद कर लूँ. ठीक है, सो अपन आते हैं अपने वापस पॉइंट पे. देखो कह रहा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रे के कंसेप्ट को भी भूल जाओ. अभी यहाँ पे आओ, ये बताओ पहले ये रिलेशन फंक्शन है क्या? नहीं है. क्यों? इसकी यूनिक इमेज नहीं, यूनिकनेस फेल हो रही है यहाँ पे. ठीक है, ये बताओ ये फंक्शन है. यस, इट इज अ फंक्शन. क्यों? एक तो 1,2 2,2 R4 की बात चल रही है. ठीक है, 3,4 और 4,5 4,4 इमेज यूनिक आ रही है, पेयरिंग यूनिक है. ठीक है, अगर ये 1,1 इसके साथ आ रहा है, सॉरी 1 इस 2 के साथ जुड़ रहा है, अगर यही 1 इसके साथ जुड़ जाता तो ये फंक्शन नहीं रहता. ठीक है, क्योंकि इसकी डबल इमेज हो जाती. हमें एक ही इमेज चाहिए, यूनिक. ठीक है, ओके. सो ये अपना फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है. अब इस पे आओ, नीचे वाला आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको. मेरे को एडजस्ट करने दो अपने कैमरे को. Let me adjust my camera so that we will be able to see the book clearly, notebook clearly. So tell me guys whether it is a relation or not. Yeah, it is a relation, of course, but it is not a function. Not a function. Can you guys tell me why this relation is not a function? Yeah, I am sure you have got the answer that 3 doesn't have any unique image. 3 has 4 images, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, which falsifies the condition of our function. Okay, so guys, this is not a function. And what about this R3? It is a relation. Tell me guys. Yeah, it is a function because it have unique images. Okay guys, so I am going to give some more examples. So let me turn my page. So guys, this is some example. This is we have already done, and this also we have done, and this one also we have already done. We are coming to this. So guys, whether it is a function, I am asking, it is a function or not? R4, it is a relation, of course. But can you please tell me whether it is a function or not? Just think for some minutes. Okay, I am counting. मैं काउंट डाउन करता हूँ 10 सेकंड का. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Guys, so yeah, it is a function. और आपको ये आंसर दिख ही गया तो आपको इतना सोचना नहीं था. अब बताओ मैं फंक्शन क्यों है ये R4. देखो ये R4, ये देखना गाइस 1,3, 2,3, 3,3, 4,3. अब मुझे ये बताओ गाइस ये फंक्शन क्यों? इसके पास यूनिकनेस फेल नहीं हुई. और गलती से 1 की इमेज 6 हो जाती, 1,6, तो ये नहीं रहता फंक्शन. कंडीशन याद रखना,
all the elements of set A must have an image and that pairing or an image must be unique. ठीक है, ये दो कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो आप फंक्शन भी फोड़ दोगे. ठीक है गाइस, तो ये बता सकते हो कि फंक्शन है क्या नहीं, बताओ. आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं दिखाता हूँ. ये एक 2 पे गया 1,2, ये एक 1,3 पे गया, और ये 2 से 3 पे गया, फिर से ये 2 से 4 पे गया, फिर ये 3 से 5 गया, 4 से 6 गया, 1,2, 1,3, 2,3. अब यार यहीं देख के आप समझ जाती है फंक्शन नहीं है. क्यों? यूनिकनेस फेल हो गई. सारे एलिमेंट्स की इमेज है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन देखी तो फेल हो गई. फेल हो गई तो नहीं है फंक्शन, सीधी सी बात है. अब इसमें दिमाग लगाने की बात क्या है? इसमें ज़्यादा दिमाग की कोई बात ही नहीं है इसमें. सो अब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बताता हूँ. तो गाइस बताओ ये फंक्शन है क्या नहीं, बताओ. नहीं है ना, क्योंकि नो लिख रहा है इसलिए बोल दिया. सीधी सी बात है. पहला अपन क्या कंडीशन चेक करते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट हैव एन इमेज. 1 की है, 2 की है, 3 की है, ओ तेरी 4 की तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन. सो गाइस दिस इज अबाउट द फंक्शन एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. सो गाइस अपन डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. कंसिडर एक सेट है जिसके पास P, Q, R, S एलिमेंट्स हैं, और ये P सेट है जिसके पास 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है. ओके गाइस, सो आप मुझे बता सकते हो इसका कोडोमेन क्या होगा, सॉरी डोमेन क्या होगा. कंडीशन याद रखना फंक्शन की, क्या? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज. सो भाई सबके पास इमेज हो गई, P, Q, R, S. तो डोमेन में कैपिटल ए आ गया, और ये भी लिख सकते हो आप इन्वर्टेड ब्रैकेट लगा के P, Q, R, S. कोडोमेन बता सकता है कोई मुझको? सोचो क्या होगा कोडोमेन. कोडोमेन होगा अपना सेट P. हमेशा ही होता है, रिलेशन में भी बताया था मैंने कि कोडोमेन B है. आई थिंक रिलेशन में मैं आपको ये कोडोमेन, रेंज और ये बताई नहीं थी मैंने सब, तो उसके लिए माफ करना, लेकिन अभी बता देता हूँ. ठीक है, तो ये हो गया अपना. अब देखो एक फंक्शन बना रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. ये हो गया अपना फंक्शन. अब इसकी रेंज बता सकता है कोई मेरे को? सोचो. रेंज है 1, 2, 3, ये रेंज है. ठीक है. अब गाइस मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे. मैंने जैसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिए थे, बताता हूँ कौन कौन से. जैसे गाइस ये एग्जांपल था जिसमें इसकी रेंज में पूछना चाहूँगा आपसे, इसकी रेंज क्या होगी. ठीक है, तो इसकी रेंज में बताता हूँ, ये एग्जांपल याद रखना. ठीक है, अपन अब ब्लैंक पेज पे आते हैं. मैं इसकी रेंज पूछ रहा था. ठीक है, इसका डोमेन तो कैपिटल ए हो गया, सेट ए. सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो. कोडोमेन B हो गया. ठीक है, एक मिनट में लिख लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. अब रेंज की बारी आई. रेंज क्या होगा? रेंज होगा 2 और 4. एक चीज आप नोटिस करना है, ये रेंज कैसे आ रही है? कोडोमेन में से ही आ रही है. तो अपन एक चीज क्या बोल सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्यों? उसी में से तो आ रही है. ये 2,4 उसका सबसेट है ना कोडोमेन का. ये देखो, ये डोमेन ए इस एग्जांपल की, कोडोमेन B. ये ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है B वाले. ठीक है, और ये रेंज आ रही है. तो अपन देख पा रहे हैं ना इसमें देखो कितने एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और लिखना है. ठीक है, तो इसके सबसेट ही तो हुए. भूल गए क्या सबसेट? नहीं भूले ना, तो ठीक है. देखो गाइस रिलेशन में क्या होता था, जो उसका डोमेन होता था, बताओ डोमेन क्या होता था? सोचो. रिलेशन में क्या होता था, डोमेन कभी कभार पूरा नहीं आता था, पूरे सेट के एलिमेंट नहीं आते थे, क्योंकि रिलेशन कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो वहां पे डोमेन, जैसे अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं. ये देखो
अगर ये वाला छोड़ो तो अब ये देखना ये नहीं है तो क्या होगा, ये मतलब ये S3 मतलब S,3 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक तरह की रिलेशन हुई, ठीक है, रिलेशन हुई। तो अब मैं इसमें इसका डोमेन पूछूंगा, क्या हुआ, PQRS, लिख दूं PQRS। अरे वाह भाई, समझ गया मैं, ये तो यार PQR होना चाहिए, S क्यों आएगा जब वो उससे मतलब कर ही नहीं रहे ना लिंक अपन उसको, तो ये डोमेन PQR होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन में कंडीशन लगने के बाद वो क्या है, हमेशा सेट A ही होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है ना वो ही होगा, लिख के ले लो। तो कंडीशन लगाइए अपन ने, सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट क्लियर। अब उसके बाद देखो रेंज बदल जाएगी क्या, नहीं रेंज तो वही रहेगी, लेकिन वो याद रखना है अपन, मैंने अभी बताया आपको ये एग्जांपल से पीछे, जिसमें मैंने बताया था कि रेंज सबसेट और इक्वल टू कोडेमन होती है। ये कंडीशन रिलेशन के लिए भी वेरीफाई होती है और सबसेट के लिए भी वेरीफाई होती है, सॉरी इसके लिए ये वाला जो, ये देखो मैं बताता हूँ ब्रैकेट में, ये रिलेशन में भी लगती है और अपने फंक्शन में भी लगती है। बट डोमेन में क्या है, हमेशा सेट हो जाता है फंक्शन में, रिलेशन में डोमेन बदल सकता है बट फंक्शन में नहीं बदल सकता, यही डिफरेंस है, ठीक है गाइस। तो अपना ये हो गया है खत्म, क्या फंक्शन 11th का। अब मैं आपको 10th की चीजें बताऊंगा। सो गाइस मैं ये वीडियो अभी यही खत्म कर रहा हूँ और अपन फंक्शन 12th क्लास का इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो भी डिटेल्ड वे में, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो and share it with your friend and don't subscribe my channel because I don't want my channel to earn money। अपन को पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो बाय बाय।